तो उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। वो अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहे हैं। योगी जी को अपनी विचारधारा स्पष्ट करना चाहिए था। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। देखिए, इस समय जो देश के सामने करंट और तात्कालिक मुद्दा है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाली भाषा इस्तेमाल की गई है। और भाषा किसी दूसरे की नहीं है, हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से पूरा देश के वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था रखते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्थावान रखते हैं, जिनकी संख्या इस देश में सैकड़ा हजार में नहीं है, इनकी संख्या करोड़ों करोड़ों की है, लोग आहत हुए हैं। उसके बारे में माननीय योगी जी को अपनी विचारधारा स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बारे में अपनी बात कह रहे थे। तो न आज तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, न आज कांग्रेस की सत्ता है। उनको जो प्रेजेंट बात है, जिसपे देश आहत है, उसके बारे में अपनी बात कहनी चाहिए थी। और इधर उधर की बात जो कह रहे हैं, वो पूरा देश समझ रहा है कि योगी बाबा क्या कह रहे हैं। शुभ बोले चलनी बोले, जिसमें 72 छेद। केशव प्रसाद अपने विधानसभा में विधायक तो बन नहीं पाए, अपने पार्टी नेताओं की कृपा से वो एमएलसी बने और कृपा से वो आज डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन इस सरकार के रहते और चलते उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। उनको तो उस पर बैठना पड़ता है, बेंच पे, कहीं स्टूल पे, और उनको केवल पार्टी ने वोट के लिए शामिल किया है, पिछड़ी जात का वोट देने के लिए, लेकिन उनको सम्मान नहीं है। तो उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। वो अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहे हैं। उनकी स्थिति, इस सरकार में उनकी स्थिति क्या है, वो पूरा प्रदेश जानता है। इसलिए ऐसी भाषा को उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों की आस्था, विचारधारा बढ़ी है और विश्वास बढ़ा है। विद द रिजल्ट लोकसभा में हमारी तीसरी शक्ति बढ़ी है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में हारी है और समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन में जीती है। तो इसकी तरफ केशव प्रसाद को सोचना चाहिए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। भारत को 23 फरवरी 2025 को दुबई में पाकिस्तान से खेलना है। अच्छा है, हमारा देश के खिलाड़ी पूरी दुनिया में, इनका गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे देश के खिलाड़ियों का। इन्होंने समय समय पर दुनिया के तमाम मुल्कों में जाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन खिलाड़ियों के प्रति हमारी पूरी बधाई है
और उम्मीद करता हूं कि वो एक जो कीर्तिमान है, हमारे खिलाड़ियों का गौरवशाली इतिहास है, वो जहां भी खेलेंगे वो हमारे देश की गौरव को बढ़ाएंगे, सम्मान को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान से खेलने जा रहे हैं, चाहे जहां खेलेंगे, चाहे जहां हमारे खिलाड़ी खेलेंगे, हमारे खिलाड़ियों का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने दुनिया के जिस जिस देशों में खेल खेले हैं, एक इतिहास और कीर्तिमान स्थापित की है। कहीं भी खेलेंगे तो मुझे उम्मीद है, अपने खिलाड़ियों पर विश्वास है कि वो एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे और देश के सम्मान को बढ़ाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।